जैसा कि मैंने आप सभी को पिछली वीडियो में बताया, सिंपैथी वाले लीडर्स का स्कीम या फ्रॉड एमएलएम इंडस्ट्री, नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग में। इसी तरह से आज फिर एक और नए स्कैम के बारे में बात करने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं विनय सिंह, पूर्व सैनिक, ब्लू डायमंड इन AWPL। दोस्तों, आज मैं एक नए स्कैम के बारे में बातचीत करने जा रहा हूं, जो कि बहुत बड़े लेवल के ऊपर हमारे देश में फैल चुका है। खास तौर से यह स्कैम नेटवर्क मार्केटिंग, MLM या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बीच में काम करने वाले उन अचीवर्स के साथ हो रहा है, जो आज पिछले 3 साल, 4 साल, 5 साल, 7 साल से काम करके स्टेबल हो चुके हैं और अपना एक मान सम्मान, अपनी एक इमेज बना चुके हैं इंडस्ट्री के अंदर। यह खास तौर से उनके साथ हो रहा है। अब यह क्या है? यह स्कीम है, यह फ्रॉड है बैंक लोन फ्रॉड। इसमें होता क्या है, आपको थोड़ा सा इसे समझना पड़ेगा कि जितने भी MLM की कंपनियां हैं या डायरेक्ट सेलिंग की कंपनियां हैं, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां हैं, इन सभी का एक कल्चर है, एक सिस्टम बना हुआ है कि इनके कल्चर और सिस्टम के हिसाब से जो लोग इनमें सीनियर्स होते हैं, पहले से काम कर रहे होते हैं, उनको मान सम्मान एक बड़े अच्छे रूप में दिया जाता है। अब ये बैंक लोन फ्रॉड या स्कैम क्या है? इसके माध्यम से जो लोग ये फ्रॉड या यह स्कैम करते हैं, वह सभी सोशल मीडिया हैंडल के माध्यम से, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, वहां से यह देखते हैं कि कौन सी कंपनी के लोग बढ़िया वर्क कर रहे हैं और उस कंपनी के अंदर भी कौन से ऐसे लोग हैं जो ठीक ठाक तरीके से बढ़िया काम कर रहे हैं, और उनका जो कमेंट लिस्ट है, इसके अंदर एक बढ़िया मान सम्मान के रूप में उनको कमेंट दिए जा रहे हैं। और उन्हीं कमेंट के बिहाफ के ऊपर देख के वह यह डिसाइड करते हैं कि हमें यह बैंक लोन फ्रॉड या स्कैम किसके साथ करना है। अब मान के चलिए कोई व्यक्ति राम सिंह है, जिनकी फेसबुक के ऊपर आईडी है, जो किसी कंपनी के अंदर बढ़िया पिछले 4-5 सालों से काम कर रहे हैं और उनकी एक अच्छी फैन फॉलोइंग है, अच्छी लिस्ट है और एक बढ़िया तरीके से मान सम्मान उनको मिल रहा है, और वो सारा का सारा फेसबुक के ऊपर डाल रहे हैं। अब यहां से ये स्कैमर या फ्रॉड करने वाले लोग उस व्यक्ति को कॉल करेंगे। पहले कॉल करेंगे यह कहकर कि सर, मैं इस बैंक से बात कर रहा हूं और आपकी स्टेटमेंट और आपका सिविल बहुत बढ़िया चल रहा है। यदि आपको बाइक, कार या हाउस लोन की जरूरत हो या किसी भी तरह के लोन की जरूरत हो, तो आप हमारी बैंक में आइए और आके लोन लीजिए। हम आपको सस्ते इंटरेस्ट रेट के ऊपर लोन दिलवाएंगे। और बातचीत करते करते उस व्यक्ति से लोन से संबंधित पूरी बातें निकाल लेते हैं। क्या आपने पहले कभी लोन लिया था, उसे सेटल किया था या परमानेंटली जमा कर दिया था, आपकी वहां पे सिविल बढ़िया थी या आपने बीच में कोई दिक्कत पैदा करी थी, आपसे कुछ EMI टूटी थी या आपने सारी EMI लगातार पे की थी। अब जब इस तरह की बातचीत होती है 5-7 मिनट के अंदर, तो सामने वाला व्यक्ति जब बैंक से बात कर रहा होता है और वो आपको सारी चीज सही से बता रहा होता है, तो कितना भी समझदार व्यक्ति हो, एक बार को कुछ चीजें बता ही देता है। अब होता क्या है कि उससे उन लोगों को जानकारी मिल जाती है। अब यह फ्रॉड किसके साथ होता है? जिस व्यक्ति ने MLM में आने से पहले कभी कोई लोन लिया हो और उस लोन को डिपॉजिट भी कर दिया हो, लेकिन बाय डिफॉल्ट बीच में कुछ EMIs उसकी रुकी हो, जो कि बाद में पेंडिंग के रूप में रही हो या उन्हें बाद में क्लियर किया गया हो। तो अब ये फ्रॉड और स्कैम करने वाले लोग क्या करते हैं, उसे दोबारा से कॉल करते हैं कि सर, आपने इतनी तारीख को, इस सन को आपने इतना इतना लोन लिया था और यह लोन आपने जमा कर दिया है, लेकिन इसकी इतनी EMI आपकी पेंडिंग थी, जिस पेंडेंसी के बाद इतने रुपए का इंटरेस्ट या ये EMI आपकी रह गई है, और ये आज उस दिन के बाद इतने रुपए हो गए हैं। आपके 15,000 हो गए हैं, आपके 30,000 हो गए हैं, आपके 60,000 हो गए हैं या आपके 1 लाख हो गए हैं। आप इसको जमा करवाइए। और यह फोन लगातार आता है, बार बार आता है, अलग अलग नंबर से आता रहता है। लेकिन होता क्या है यहां पे, अब जब आप उसको बार बार बताते हैं कि सर, मैं इसे जमा कर चुका हूं और मेरे पास अब किसी तरह का कोई लोन नहीं है, तो ऐसी स्थिति में वह फिर आपको बताते हैं कि सर, जिस MLM कंपनी के अंदर आप काम कर रहे हैं, उस MLM कंपनी के CEO को भी हम जानते हैं, उस MLM कंपनी के टॉप लीडर्स को भी हम जानते हैं। यदि आप यह बचा हुआ पेंडिंग अमाउंट अपने लोन का नहीं जमा करवाएंगे, तो हम आपके बारे में लिखित सूचना आपकी कंपनी के अप्लायंस और आपके मैनेजमेंट को देंगे।
लेकिन वह इस सूचना को लिखित में नहीं देते। वो क्या करते हैं, जब आपकी प्रोफाइल से पूरा डाटा निकाल लेते हैं तो वैसे ही आपकी प्रोफाइल में देख के, जिनको आप कमेंट कर रहे होते हैं गुरुजी, सर, रिस्पेक्टेबल सर कह के, उनको वापस उनकी प्रोफाइल में जाके और वहां से वो उनका नंबर निकालते हैं, उनका एड्रेस निकालते हैं, उनके बारे में जानते हैं और जान के फिर उनको कॉल करते हैं कि सर आप यह बात कर रहे हैं, आप इस कंपनी से हैं, आपका रैंक ये है, सर आपका अचीवमेंट हमने देखा, आप बहुत बढ़िया अचीवमेंट कर रहे हैं, क्या सर आपकी टीम के अंदर कोई राम सिंह नाम के व्यक्ति हैं? वो कहेंगे यस। यार, जो व्यक्ति आपके पूरे अचीवमेंट के बारे में जानता है, जो व्यक्ति आपकी कंपनी के बारे में जानता है, जो व्यक्ति आपका नाम जानता है, आपकी टीम के पर्सन का नाम जानता है, आपकी टीम के पर्सन का रैंक जानता है, अब अगर वो किसी अपलाइन से ये कहेंगे कि हैं, तो बोलेंगे यस हैं। उनको तो ऐसा लगेगा कि कोई नया प्रोस्पेक्ट हमारे बीच में आ रहा है, लेकिन समझने वाली बात यह, जब वो बोलेंगे यस, तब वो स्कैमर या फ्रॉड पर्सन बोलता है कि सर आपके इस बंदे ने इतनी तारीख को इस सन में हमारे यहां से लोन लिया था, मैं इस बैंक से बात कर रहा हूं, लेकिन उनकी इतनी ईएमआई पेंडिंग रह गई थी जो कि उन्होंने जमा नहीं की थी। लोन तो क्लियर कर दिया था उन्होंने, लेकिन ये पेंडेंसी बची हुई है। सर कृपया करके, आप इतने पैसे कमा रहे हैं, आपका वो डाउनलाइन भी इतने पैसे कमा रहा है, आप इस लोन को क्लियर करवाइए। और सर होता यहां क्या है कि वो अपनी फोन काट देते हैं। अब वो फिर वापस फोन करते हैं राम सिंह जी को कि राम सिंह जी, मैंने आपके अपलाइन को आपकी कंप्लेन कर दी है, अभी भी आपके पास वक्त है, आप अमाउंट को जमा करवा दीजिए। अब होता क्या है, तब तक अपलाइन का फोन आ जाता है कि भाई आपने ये लोन ले रखा है क्या? आप बोलोगे सर मैंने तो जमा कर दिया था। अरे भाई मेरे पास फोन आया उसका। अब ऐसी स्थिति के जब ये सारी बातें होंगी तब होगा क्या? आपके अपलाइन आपको बोलेंगे सर ले दे के सेटल कर लीजिए। इमेज का सवाल है, कहीं वो किसी और को फोन ना कर दे, कंपनी में फोन ना कर दे, किसी और लीडर को फोन ना कर दे, क्रॉस लाइन लीडर को फोन ना कर दे, डाउन लाइन को फोन ना कर दे, इस तरह की बातें होंगी तो आप थोड़े घबराएंगे, आप पे प्रेशर बनेगा और कुछ समय के बाद फिर उस फ्रॉड और स्कैम वाले बंदे का फोन आपके पास आ जाएगा, सर क्या सोच विचार किया। चलिए सर ऐसा करते हैं, अगर आपका 15,000 है या आपका 30,000 है या आपका 60,000 है तो मैं आपके साथ एक काम करवा देता हूं, इसको सेटल करवा देता हूं। आप 15,000 का 50% जमा करवा दीजिए, या आप 30,000 का 15,000 जमा करवा दीजिए, या आप 60,000 का 30,000 जमा करवा दीजिए और मैं आपको अकाउंट नंबर और साथ में आपको ईमेल के ऊपर सेटलमेंट लेटर भेज रहा हूं। आप भी जानते हैं किसी भी तरह की मेल आईडी बनाई जा सकती है और उस मेल आईडी के ऊपर प्रॉपरली एक मेल डाली जा सकती है सेटलमेंट के नाम से। आपको पता भी नहीं लगेगा, मुझे पता भी नहीं लगेगा, क्योंकि इतनी गहराई से कोई चेक नहीं करता। मेल भी आपको मिल गई, साथ में आपको कोई अकाउंट नंबर भी मिल जाएगा और आप उसमें डिपॉजिट भी कर देंगे। लेकिन अगर आप नहीं करते हैं और आप ये कहते हैं कि मैं इसे जमा कर चुका हूं, मैं इसके ऊपर कोई बातचीत नहीं करूंगा, इतनी सारी बातें होने के बावजूद भी अगर आप इसे जमा नहीं करते हैं और फिर से उसका फोन आता है, तब ऐसा स्कैमर या फ्रॉड पर्सन आपके ऊपर दबाव बनाता है, यदि आपने जमा नहीं किया तो मैं आपकी टीमों के लोगों को फोन करके बताऊंगा, आपका चेक रुकवाऊंगा, आपकी इनकम को रुकवा दूंगा, आपकी पूरी टीम खत्म करवा दूंगा, आपके ऊपर केस करवा दूंगा, आपके ऊपर पुलिस कंप्लेन करवा दूंगा, आपको कोर्ट के चक्कर लगवाऊंगा, आपकी पूरी इमेज की धज्जियां उड़वा दूंगा। इस तरह की बहुत सारी बातें करते हैं और साथ में वो आपकी प्रोफाइल में वापस जाके वहां से जो आपके खास शिष्य होते हैं, जो आपके खास डाउनलोड होते हैं, क्योंकि वही खास डाउनलाइन तो आपको लगातार कमेंट्स करते हैं, लगातार आपकी पोस्ट को शेयर करते हैं, तो वो फिर से जाके उनकी फेसबुक प्रोफाइल के अंदर उनका डाटा निकाल लेते हैं, उनका नाम, उनका पता और साथ साथ उनका मोबाइल नंबर निकाल के आपके 2-4 डाउनलाइन को कॉल कर देते हैं कि सर आप यहां के रहने वाले हैं, आपका नाम ये है, आप इस कंपनी में काम करते हैं, आपका रैंक ये है, क्या आप इन व्यक्ति को जानते हैं? जहां तक मेरी जानकारी में है यह व्यक्ति आपके अपलाइन है। और आप खुश होकर बता देते हैं कि हां सर यह तो हमारे अपलाइन है। तब वो व्यक्ति आपको बताते हैं, फ्रॉड और स्कैम करने वाले, कि सर आपके इस अपलाइन ने इतनी तारीख इतने सन के अंदर इतने रुपए का लोन लिया था, लोन तो उन्होंने क्लियर कर दिया लेकिन इतनी ईएमआई उनकी पेंडिंग है जो उन्होंने जमा नहीं की है। सर हमारी आपसे गुजारिश है कि आपके अपलाइन की इमेज खराब ना हो, आपके अपलाइन का नाम बदनाम ना हो, आपके अपलाइन के ऊपर पुलिस केस ना हो। ऐसी स्थिति के अंदर आप अपने अपलाइन से बात करिए और बात करने के बाद इसे जमा करवाइए। 4 डाउनलाइन को आपके कॉल कर देते हैं। अब होता क्या है कि आपके डाउनलाइन आपको कॉल करते हैं कि सर क्या आपका लोन है? सर मुझे आपके किसी लोन वाले का फोन आया है। अब यहां समझने वाली बात यह है कि वो जो स्कैमर, वो जो फ्रॉड पर्सन है, लोन वाला, वो क्या चाहता है? वो चाहता है कि आपकी इमेज को खराब करने का प्रेशर आप पे बना के आपसे अमाउंट ऐंठे,
अब वो फिर से कॉल करके बताता है कि सर अभी तो शुरुआत है, अभी तो मैंने आपके गिने चुने डाउनलाइन को फोन किया है, अगर आपने मेरी बात नहीं मानी, अपने इस लोन को डिपॉजिट नहीं किया तो पुलिस के भी चक्कर लगवाऊंगा, कोर्ट केस भी करूंगा, और साथ में आपके सारे डाउनलाइन के अंदर जो ये फूलों की मालाएं आपकी पड़ रही हैं, जो लाखों रुपए कमाने की बात आप कर रहे हैं, इस सब की इमेज खराब करवा दूंगा और आपके लोग आप पे विश्वास करना बंद कर देंगे कि आप लाखों रुपए कमाने की बात करते हैं, आप बैंक का लोन नहीं जमा कर पा रहे हैं। यानी कहने का मतलब है आपके ऊपर इस बैंक लोन फ्रॉड और स्कैम के चलते आप पे दबाव बनाया जाएगा आपकी इमेज खराब करने का। और ऐसे में कई महान लीडर ऐसे हैं जो उस दबाव में आके उन लोगों की डिमांड को पूरा कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लीडर हैं, मुझे कई लोगों के फोन आए हैं, सर मेरे साथ ऐसा हुआ, सर मेरा तो लोन मैंने जमा कर दिया था लेकिन बावजूद फिर मुझे फोन आ रहा है। और ये आज MLM के अंदर बहुत बड़े लेवल पे चल रहा है। मैं आप सभी लोगों से इस वीडियो के माध्यम से एक ही मैसेज देना चाहूंगा, तो सभी ने, चाहे आप किसी भी कंपनी के हैं, किसी भी लेवल के हैं, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर सिस्टमेटिक वर्किंग में हैं, आप प्रॉपर वर्क कर रहे हैं, इस तरह के किसी भी फोन कॉल को तवज्जो ना दें। चाहे वो किसी अपलाइन के पास आए तो डाउनलाइन के लिए ना दें, और अगर किसी डाउनलाइन के पास आए तो आप अपने अपलाइन के लिए इस तरह की किसी भी फोन कॉल, वीडियो कॉल को तवज्जो ना दें, उसे इग्नोर कर दें। और साथ में स्ट्रिक्ट हिदायत दें कि सर वह मेरे सीनियर का पर्सनल मुद्दा है या यह मेरे डाउनलाइन का पर्सनल लाइफ का मुद्दा है, मैं इसमें कोई इंटरफेयर नहीं करूंगा। यदि आपका कुछ पेंडिंग है तब आप इसको प्रॉपर लीगल वे में क्लियर करिए, बात करिए। अगर नहीं होता है तो आप लेटर दीजिए, आपका जो भी लीगलिटीज है वो करिए, और साथ में बैंक के माध्यम से आप उन तक मैसेज पहुंचवाइए, उन्हें बैंक में बुलाइए, तब जाके यह फ्रॉड कम होगा। अदरवाइज अगर आप डर में, अगर आप दबाव में कि यार मेरे अपलाइन के बारे में ऐसा ऐसा बोल दिया है, मेरे अपलाइन तो इस तरह के हैं, इस तरह के दबाव में रहेंगे, तो आपका काम खराब होगा, आपके लीडर्स का काम खराब होगा। और जितने भी लीडर्स हैं वो भी समझें इस बात को अपने डाउनलाइन के लिए कि पूरी चीजों को क्लियर करें, उसके बाद ही किसी डाउनलाइन को यह कहें कि सर सेटलमेंट कर लो। हमारी इंडस्ट्री नेटवर्क मार्केटिंग, MLM, डायरेक्ट सेलिंग आज बहुत बड़े लेवल के ऊपर ग्रो कर रही है। बहुत सारी इमेज लोगों की यहां पे बन रही है, बहुत सारी इनकम लोगों की यहां पे बन रही है, बड़ी बड़ी गाड़ियां हम लोग खरीद रहे हैं, बड़े बड़े घर हम लोग बना रहे हैं, और एक आने वाली लाखों करोड़ों की आबादी को एक अच्छी इंडस्ट्री का मैसेज हम दे रहे हैं। तो हमें इस तरह के छोटे छोटे फ्रॉड से, स्कैम से बचना है। उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपको एक बेहतरीन मैसेज मिला होगा, और आप सभी चाहे किसी भी कंपनी का हिस्सा हैं, बचेंगे और लोगों को अधिक से अधिक बचाएंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे अपनी टीम में शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों तक यह मैसेज पहुंचाएं। यदि आप मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि इस तरह की आगे आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।